क्या जवाब दीजिएगा यार? नया नया पथ निर्माण मंत्री बने हैं ना, हाँ, नया मियाँ है जो देसी प्याज आप खा रहे हैं। शांत बैठिए ना। बिहार में राजनीति सिर्फ मुद्दों पर नहीं बल्कि मूड पर भी चलती है। आज बात बिहार विधान परिषद की, जहां सवाल था इंजीनियरिंग कॉलेजों में शिक्षकों की भारी कमी का, लेकिन कुछ ही मिनटों में चर्चा पहुंच गई नया मंत्री और ज्यादा प्याज खाने तक। जी हाँ, लोकतंत्र में कभी कभी बहस इतनी तकनीकी हो जाती है कि इंजीनियरिंग कॉलेज पीछे छूट जाते हैं और राजनीतिक इंजीनियरिंग सामने आ जाती है। क्या बोलिएगा? अरे वो है ना, प्रथम बार आए अलगे उड़ान भरते। मामला शुरू हुआ एमएलसी महेश्वर सिंह के सवाल से। उन्होंने सरकार से पूछा कि आखिर बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलिटेक्निक संस्थानों में शिक्षकों और गैर शिक्षकीय कर्मचारियों की इतने पद खाली क्यों हैं। उन्होंने सीएजी रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें बताया गया है कि 31 इंजीनियरिंग कॉलेज और 15 पॉलिटेक्निक संस्थानों में 90% से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं। तो हमको जवाब चाहिए ना। देखिए अशोक बाबू, हम आपसे कहते हैं कि ये बैठे बैठे ठेका टेंडर लेकर हर दिन बोलते हैं, टेंडर लेकर बोलते हैं। अब सोचिए, जहां इंजीनियर बनने वाले छात्रों को खुद ये समझ नहीं आ रहा होगा कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कौन पढ़ाएगा, वहां सरकार जवाब दे रही थी। मंत्री शीला कुमारी उठी, उन्होंने पूरी गंभीरता से सरकारी जवाब पढ़ना शुरू किया, लेकिन महेश्वर सिंह को लगा कि यह जवाब नहीं, फाइल का फॉरवर्ड मैसेज पढ़ा जा रहा है। उन्होंने कहा, सर जवाब तो हमारे पास पहले से है, बात शिक्षक की कमी और गुणवत्ता की होनी चाहिए। यानी सवाल यह नहीं था कि कागज पर क्या लिखा है, सवाल यह था कि जमीन पर क्या हो रहा है। अब तक मामला पूरी तरह शिक्षा का था, लेकिन राजनीति में स्क्रिप्ट कभी भी बदल सकती है। तभी पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने बीच में कुछ कहना चाहा। बस यहीं से बहस ने नया मोड़ ले लिया। महेश्वर सिंह ने तुरंत पलटकर कहा, क्या जवाब दीजिएगा आप? नया पथ निर्माण मंत्री बने हैं, सवाल इंजीनियरिंग कॉलेज का, जवाब सड़क विभाग से, और चर्चा पहुंच गई प्याज तक। भारतीय लोकतंत्र का यही तो मल्टीटास्किंग मॉडल है। पहले सुनिए ये पूरा बयान, उस वक्त क्या हुआ। क्या जवाब दीजिएगा यार? नया पथ निर्माण मंत्री बने हैं ना, हाँ, नया मियाँ है जो देसी प्याज आप खा रहे हैं। शांत बैठिए ना। क्या बोलिएगा? अरे वो है ना, प्रथम बार आए अलगे उड़ान भरते। ऐसा भाषा नहीं। हर बैठे बैठे क्यों बोलते हैं? आप सीनियर लीडर नहीं, जो जब सीनियर है तो हमको जवाब चाहिए ना। देखिए अशोक बाबू, हम आपसे कहते हैं कि ये बैठे बैठे ठेका टेंडर लेकर हर दिन बोलते हैं, टेंडर लेकर बोलते हैं। एक सिंगल जो मंत्री जब है जवाब हम पूछ रहे हैं तो हमको जवाब मिलना चाहिए। फिर बीच बचाव करने पहुंचे वरिष्ठ मंत्री अशोक चौधरी। उन्होंने माहौल शांत कराने की कोशिश की। महेश्वर सिंह भी कुछ नरम पड़े, लेकिन जाते जाते एक और तंज कर गए। उन्होंने कहा, ये बैठे बैठे ठेका टेंडर लेकर बोलते हैं। यानी सदन में बहस सिर्फ सवाल जवाब तक सीमित नहीं रही, तंज, तकरार और तीखी टिप्पणियां भी बराबर चलती रही। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल अब भी वही खड़ा है। अगर सचमुच इंजीनियरिंग कॉलेज में इतने बड़े पैमाने पर शिक्षक नहीं हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? सरकार का नहीं, विपक्ष का नहीं, बल्कि उन हजारों छात्रों का जो डिग्री लेकर नौकरी की उम्मीद करते हैं। क्योंकि खाली पद सिर्फ फाइलों में नहीं होते, उनका असर सीधे क्लासरूम में दिखाई देता है। राजनीति में तीखी बहस लोकतंत्र की पहचान मानी जाती है, लेकिन जब बहस का केंद्र मुद्दे से हटकर एक दूसरे पर तंज कसने में बदल जाए, तो सबसे बड़ा नुकसान उसी मुद्दे का होता है जिसे लेकर सवाल पूछा गया था। और इस पूरे घटनाक्रम में भी
सबसे कम चर्चा हुई शिक्षकों की कमी पर। फिलहाल बिहार विधान परिषद की ये बहस सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। किसी को महेश्वर सिंह का अंदाज पसंद आया तो किसी ने इसे सदन की गरिमा से जोड़कर सवाल उठाए। लेकिन असली सवाल अब भी वही है, क्या अगली बार सदन में शिक्षकों की कमी पर समाधान की चर्चा होगी या फिर किसी नए मंत्री पर कोई नया तंज सुनने को मिलेगा? आपका क्या मानना है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगली कहानी में फिर आपसे मिलेंगे। नमस्कार।